हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दीपावली उम्मीद है सबकी बढ़िया गई होगी और कुछ कुछ जगह पर तो हो सकता है आज मनाया जाएगी, है ना। तो अभी फ़िलहाल कल से थर्ड राउंड के एडमिशन होने हैं। इसके अलावा ठीक है, एडमिशन के साथ साथ जो है एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होना है जो इसके बाद में, उसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन से स्टूडेंट है जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिनका आपको सामना करना पड़ेगा इस राउंड में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के बारे में डिटेल में आज पूरा स्टडी करेंगे हम। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो प्लीज़ कृपया करके आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया हो उस कॉलेज की डिटेल ज़रूर बताएं कि आपको कितनी फ़ीस लगी, फ़ीस कैसे दी आपने, ऑनलाइन दी, कैश दी, डीडी के रूप में दी, जो भी दी, तो उसके बारे में बता ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चल सके। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पहले एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड की, उसके बाद में हम बात करेंगे थर्ड राउंड में जो एडमिशन वगैरह कल से होने हैं उसके बारे में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको पता नहीं था काउंसलिंग के बारे में, बहुत सारे ऐसे भी थे, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो या तो नीट की तैयारी कर रहे थे, तो वो सभी लोग नए फ्रेश स्टूडेंट जो है यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में। ठीक है, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का एक दूसरा नाम हम दे सकते हैं CLC कॉलेज लेवल राउंड। ठीक है, ठीक है, तो इसके रजिस्ट्रेशन 30 तारीख से लेकर 3 नवंबर तक चलने वाले हैं। ओके, 3 नवंबर तक इसके फ्रेश रजिस्ट्रेशन चलेंगे, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 से 4 तक चलेंगे, कल से 2, 3 और 3 दिन का टाइम को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिया गया है। जो कि आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ सेंटर्स, है ना, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो सेंटर्स हैं उनके नाम वहाँ पर दिए रहेंगे। आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपके नियर बाय हो, आप जिस भी सिटी में लोकेटेड हो वहाँ से जो भी आपको पास पड़ता हो उस सेंटर को चॉइस करना है। और 2, 3 और 4 3 दिन के अंदर अंदर आपको उस सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। ओके, इसके बाद में रिक्त सीटों की स्थिति 5 तारीख को, यानी कि 4 तारीख तक तो थर्ड राउंड के एडमिशन चलेंगे, 5 तारीख को कंप्लीट लिस्ट आएगी कि कौन सी कॉलेज में एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए कितनी सीटें रिमेनिंग बची हुई है। कितनी तारीख को? 5 तारीख को। इसके बाद में 6 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट कौन सी मेरिट लिस्ट आएगी, यहाँ पर ध्यान रहे, मेरिट लिस्ट यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग टाइप की मेरिट लिस्ट आएगी। तो जो 6 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी ना, वो कंबाइंड मेरिट लिस्ट रहेगी। फर्स्ट राउंड से लेकर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड तक जितने ऑल ओवर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा चुके होंगे उनकी मेरिट लिस्ट आएगी 6 तारीख को। इसके बाद में जो कितने स्टूडेंट है जो इस राउंड के लिए एलिजिबल है तो उनकी अलग से मेरिट लिस्ट आएगी। कब आएगी? 7 तारीख को आएगी। ठीक है, ठीक है, पत्राधिकारी अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन, मतलब कौन कौन इस राउंड के लिए, इस वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है, तो वो सभी स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल होंगे जो नए रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा वो सब नयों के अलावा जो ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और वो स्टूडेंट जो अभी थर्ड राउंड में कॉलेज मिल चुका था बट किसी इशू से, किसी रीज़न से एडमिशन नहीं लिया है, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे इस वैकेंसी राउंड के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिला है अभी तक, या फिर जिनको मिल चुका लेकिन वो उनके पसंद का कॉलेज नहीं है, अभी भी वो उस कॉलेज में गलती से भी नहीं जाना चाहते, तो वो लोग जो है अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट स्पेशली, क्योंकि उनको कॉलेज बहुत कम मिले हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे सीट के लिए। तो जिन्हें इस मतलब कुछ हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर डले हुए हैं, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। ठीक है, तो 7 तारीख के बाद हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। तो 7 तारीख से 9 तारीख तक ही आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। जैसे अभी तक चॉइस फिलिंग करते आ रहे थे ना, सेम टू सेम वैसे के वैसे यहाँ पर फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, ये राउंड ना हर राउंड से डिफरेंट टाइप का राउंड होने वाला है, तो इसमें आपको थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाकर समझना होगा इस राउंड को, और हर कोई नहीं समझ पाएगा, मुझे पता है। फर्स्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट करा तो उस टाइम मुझे भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। खैर उस टाइम तो ये नहीं आया था, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड वाला सिस्टम था ही नहीं लास्ट ईयर से। ठीक है, जबकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था 1 ईयर का, उसके बाद भी मुझे बहुत दिक्कतें गई इस राउंड में, है ना, लोगों को गाइड करने में, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैंने इसे समझा
और लोगों को गाइड किया, और अब सारी चीज़ें मुझे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको इस वैकेंसी राउंड को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से 9 तक आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, जैसे अभी तक करते हैं। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है स्टे वैकेंसी राउंड की। यहाँ तक तो सब नॉर्मल राउंड जैसे ही था 9 तारीख तक, लेकिन अब 10 तारीख को आएगी महाविद्यालय वार मेरिट सूची का प्रकाशन होगा। यानी कि महाविद्यालय वार मेरिट सूची का मतलब क्या होता है, हर एक कॉलेज की अपनी एक मेरिट लिस्ट आएगी। और कैसे आएगी वो मेरिट लिस्ट, उसमें ऐसा रहेगा जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज है जैसे कि आर्यन कपूर इंदौर है, वहाँ पर आर्यन कपूर आयुर्वेदिक कॉलेज में 10 सीटें बच गई है। तो 10 सीटें बच गई है तो उसे जितने भी बच्चों ने चॉइस किया है, मान लीजिए उस कॉलेज को टोटल 400 बच्चों ने चॉइस किया है, तो उन 400 बच्चों में से ऊपर के जो 100 स्टूडेंट रहेंगे ना, उनको उस मेरिट लिस्ट में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि एक सीट के लिए 10 लोगों को एलिजिबल करते हैं लोग। किसी कॉलेज में अगर 6 सीट बची हुई है तो वो 60 जन की लिस्ट, मतलब उसके लिए 60 जन की एक मेरिट लिस्ट आएगी। किसी कॉलेज में अगर 5 जन बचे तो उसके लिए 50 जन की मेरिट लिस्ट आएगी। किसी कॉलेज में अगर 17 जन बचे तो उसमें 170 जन की मेरिट लिस्ट आएगी। तो इस तरीके से हर कॉलेज की 10 तारीख को अपनी अपनी खुद की एक अलग पर्सनल मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, अब मतलब उस कॉलेज में जाने के लिए सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल है जो उस 1:10 के रेशियो में सम्मिलित होते हैं। मतलब जो भी सीट है उसके अकॉर्डिंग 10 टाइम्स ज़्यादा स्टूडेंट को वो एलिजिबल करेंगे उस कॉलेज के लिए। और जिनका नंबर ऊपर रहेगा, जो भी स्टूडेंट उस दिन कॉलेज में जाएंगे रिपोर्टिंग करने, कब जाएंगे रिपोर्टिंग करने, ये तो लिस्ट आ गया, आपको समझ में आ गया कि कौन सी कॉलेज। मान लिया आपने 4 कॉलेजेस नाम चॉइस किया, चारों कॉलेज में अगर आप चारों कॉलेजेस में आपका नाम होगा, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि आप उन सीट 1:10 के रेशियो के अंदर आने चाहिए। यानी कि किसी कॉलेज में 4 सीटें हैं तो आप 40 बच्चों के अंदर आओगे तो आपका नाम रहेगा उस कॉलेज में, आप एलिजिबल रहोगे। अगर आपका स्कोर अच्छा तो आप जितने भी कॉलेज चॉइस करोगे लगभग तो आप सब में एलिजिबल रहने वाले हो, बट सीट थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद में ये तो हुआ 10 तारीख को। इसके बाद में 12 तारीख को, 12 नवंबर को आपको महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए रिपोर्टिंग करनी होगी। 12 तारीख को आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, अलॉट नहीं हुआ मतलब जितने कॉलेजेस में आपने देखा कि हाँ आपने 4 कॉलेजेस चॉइस करे थे, तो चारों कॉलेज में से आपको कोई भी एक कॉलेज चॉइस करना होगा, क्योंकि एक इंसान एक दिन में एक टाइम पर एक ही जगह प्रेजेंट रह सकता है। तो यहाँ पर भी आपको आपका बुद्धि यूज़ करनी होगी, दिमाग यूज़ करना होगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं और कहाँ पर हमें सीट मिलने की प्रायोरिटी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो आपको पर्टिकुलर उस कॉलेज में जाना है। कितनी तारीख को? 12 तारीख को। ठीक है, 12 तारीख को आप चले गए। इसके बाद में 12 तारीख को सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है। इसके बीच में 1:30 बजे तक 2 बजे महाविद्यालय में रिपीट भर्ती की मेरिट सूची का प्रकाशन होगा। मतलब कॉलेज खुद 2 बजे, जितने लोग वहाँ पर जाएंगे 2 बजे खुद उनकी मेरिट लिस्ट बनाएगा। 2 बजे है ना, खुद कॉलेज 2 बजे उसकी लिस्ट बनाएगा। इसके बाद में क्या होगा, 2 बजे, ठीक है, इसके बाद में महाविद्यालय अस्थायी प्रवेश देगा। मतलब 2:30 बजे से शाम के 7 बजे तक यहाँ पर एडमिशन चलेंगे। ठीक है, कैसे एडमिशन चलेंगे, जितने भी स्टूडेंट आए, मान लीजिए अब मैं देखो थोड़ा सा और समझा देता हूँ। आपने कॉलेजेस चॉइस करे है ना, आपने मान लीजिए आपने शुभदीप सेलेक्ट कर लिया, आपने आर्यन कपूर इंदौर सेलेक्ट कर लिया, आपने भोपाल में RKDF, कॉर्पोरेट, मानसरोवर 5 कॉलेजेस चॉइस करें। लेकिन आपकी रैंक जो लग रही थी, आपको लग रही थी कि यार हर कॉलेज में मान लो 5-5 सीटें हैं, यानी 50-50 लोगों को इन्होंने एलिजिबल करा उस कॉलेज के लिए। तो आपकी जो रैंक है, मान लीजिए 5 सीटें हैं ना, तो आर्यन कपूर में आपकी रैंक मान लीजिए 5-6 आ गई है ना, 5-6-7 आ गई, तो आप कॉलेज में आर्यन कपूर रिपोर्टिंग करने आ गए। यहाँ पर मतलब 2 आपने रिपोर्टिंग करी, 2 बजे आपकी लिस्ट है, तो आपका नाम ऊपर टॉप 5 में है, मतलब आपको एडमिशन मिलना कन्फर्म है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, एक तो आपका नाम 5-6 में है तो आपका एडमिशन होना कन्फर्म है, लेकिन एक का नाम वही 10-12 पे पहुँच गया, तो जो 10-12 नंबर पे उसका तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि भाई ऊपर वाले बच्चे हैं ऑलरेडी, तो उनको एडमिशन मिलेगा ना वहाँ पर। तो आपको जो लोग एलिजिबल आ जाएंगे सीट के अकॉर्डिंग, मतलब टॉप 5 सीटें और 5 जो टॉप बच्चे रहेंगे, अगर आप उन टॉप 5 में आ गए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और वो 2:30 बजे से स्टार्ट होगा 12 तारीख को। तो 12 तारीख को कंप्लीट एडमिशन की जो प्रोसेस है वो हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख लेते हो। और स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट की समाप्ति के पश्चात आयुष महाविद्यालय में रिक्त सीटें रिक्त होने की स्थिति में ही स्टे वैकेंसी राउंड 2 को संपादित किया जाएगा। यानी कि फर्स्ट राउंड में अगर सीटें बच जाती है तो उसके बाद ही सेकेंड राउंड होगा, अदरवाइज सेकेंड राउंड नहीं होगा। फर्स्ट राउंड में अगर सीटें किसी को मतलब मैक्सिमम कॉलेजेस की फिल हो चुकी होंगी, बट हो सकता है कुछ कॉलेज बच जाए, तो उन कॉलेजेस के लिए फिर से स्टे वैकेंसी राउंड 2 कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा थर्ड राउंड के जो एडमिशन चल रहे हैं उसको लेकर अगर कुछ डाउट्स है, जो भी डाउट्स हो थर्ड राउंड के एडमिशन को लेकर, एक सबसे बड़ा डाउट मैं बता देता हूँ कि एडमिशन जो है संडे,
ठीक है। संडे भी एडमिशन होगा क्या? बिल्कुल 2, 3 और 4 तारीख, कोई सा भी डे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को यहाँ पर आपके एडमिशन की प्रोसेस जो है कंपलसरी होगी, एकदम रेगुलर होगी। कोई दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना। आप जो भी आपको कॉलेज अलर्ट हो उस कॉलेज में जा सकते हो, एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।